सलाम। आज का हमारा टॉपिक है दुष्ट आत्मा। आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा होगा दुष्ट आत्मा। आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि दुष्ट आत्मा होता क्या है। देखिए मेरे व्यूअर्स, दुष्ट आत्मा जो होता है ये हिंदू ग्रंथ के मुताबिक और हिंदू मजहब के मुताबिक ऐसे बहुत से लोग हैं हिंदू ग्रंथ को पढ़ने वाले, हिंदू ग्रंथ के हिसाब से मानने वाले। अघोरियों से भी मेरी जानो पहचान है, अघोरियों से भी मैंने मिला है। तो उनका कहना है कि जो दुष्ट आत्मा होते हैं, ये लोग जो दुष्ट होते हैं, दुष्ट किस्म के जो इंसान होते हैं, जब वो मर जाता है तो उसका दुष्ट आत्मा भी दुष्ट प्रकार का होता है। अब जो है ये दुष्ट आत्मा जो है, वैसे तो इसको हम मानते नहीं हैं कि दुष्ट आत्मा भी होता है, लेकिन इस बात का इनकार करना भी गलत होगा। मैंने काफ़ी सारे रिसर्च के बाद मैंने ये क्लियरली किया है और इस चीज़ से मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ कि वाकई में आत्माएं तो होती हैं, भूत प्रेत जिन जिन्नात देव दैंत खबीस पिशाच ये सब होते हैं, यकीनन होते हैं। लेकिन दुष्ट आत्मा उसे कहा जाता है जो जिद्दी किस्म का होता है, जो क्षतिग्रस्त करने वाला होता है, जो इंसानों को नुकसानात पहुंचाने वाला होता है, जो इंसानों से हिर्स करता है, उसे हम दुष्ट आत्मा कहते हैं। अब मान लीजिए कि ये तो संस्कृत वर्ड हुआ दुष्ट आत्मा, लेकिन अगर हम इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो खतरनाक प्रेत हम इसे कह सकते हैं। तो दुष्ट आत्मा एक ही शब्द हुआ, खतरनाक प्रेत भी एक ही शब्द हुआ, बोलने के लुकमा लकब अलग अलग तरीके के हैं। अब आइए कि दुष्ट आत्मा से बचने का उपाय क्या है। देखिए मेरे व्यूअर्स, दुष्ट आत्मा से या प्रेत आत्माओं से बचने का सबसे सटीक तरीका है कि आप उन जगहों पर जाओ ही मत जिस जगह पर इस चीज़ के अंदेशा हो। अब मान लीजिए कि अब पता कैसे करेगा कि कहाँ पे दुष्ट आत्मा है, कहाँ पे प्रेत आत्मा है, इस कैसे पता लगेगा? क्योंकि जहाँ जहाँ पे इंसान होगा वहाँ पे भी ये रहते हैं नेचुरली। ये इंसानों की बस्ती में भी रहते हैं, इंसानों के साथ भी रहते हैं। और ख़ास तौर से देखा गया है कि ये चीज़ अक्सर मैंने अपने रिसर्च में पाया है और मैंने इस चीज़ को अक्सर महसूस किया है और मैंने इसके साया को भी कई दफ़ा देखा है इन जगहों पर जिस जगह पे इंसानों का आवागमन कम होता है। जैसे मान लीजिए इनके रहने की खास जो मखसूस जगह होती है वह गंदगी कूड़े कचरे के ढेर जहाँ होती है, दरअसल ये कसीर तादाद में वहाँ पाई जाती है। दिल्ली में एक जगह है, उस जगह का नाम मुझे याद नहीं है। मैंने उस कचरे के ढेर पे इसके आहट को मैंने देखा है। और ये दिल्ली में नहीं, जहाँ पे म्यूनिसपैलिटी के कचरे ऑलरेडी जिस जगह जमा होता है, ख़ास तौर से जिस जगह कूड़ा कचरे जमा होते हैं, जहाँ पे गलीज होता है, गंदगी ज़्यादा ये जमा किया जाता है, उस जगह पे मैंने काफ़ी बार इन चीज़ों को देखा है। अगर आप इनसे बचना चाहते हैं, अगर आपके दिल में संदेह हो कि यहाँ पे कोई चीज़ है, तो आप चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, लेकिन जब पाक ईश्वर का नाम इंसान लेता है तो ये दुष्ट आत्मा हट जाते हैं वहाँ से, भाग जाते हैं वहाँ से, फिर वो नुकसानात नहीं पहुँचा सकते। लेकिन अगर हम उनसे डर गए तो वो हावी हो जाएगा, हावी हो जाएगा और मुझ पे अटैक भी कर सकता है। तो उसका सटीक उपाय ये है कि अगर ये वीडियो अगर कोई मुस्लिम भाई देख रहे हैं या हमारे नॉन मुस्लिम भाई देख रहे हैं, दोनों के लिए ये सटीक जानकारी है। और जानकारी ये है कि अगर आपको लगता है यहाँ पे किसी आत्मा का वास है या यहाँ पे कोई प्रेत आत्मा है, तो आप उसमें ये करें
आप जो आपके जो नॉन मुस्लिम के जो पवित्र जल होते हैं गंगा जल, उसके अंदर आप अपने ईश्वर का नाम अगर 11 मर्तबा ले करके अगर उस गंगा जल में दम कर देंगे, फूक मार देंगे, उसके बाद उसको छिड़क देंगे, तो कहा जाता है कि ये दुष्ट आत्मा का वास यहाँ से हट जाता है। नेचुरली होता क्या है, ये हटता तो नहीं है, कुछ देर के लिए वहां से वो चला जाता है, लेकिन उसको हटाने का एक सटीक उपाय है। वो उपाय ये है कि अगर आप वहां पर किसी मंत्र का जाप करते हो कम से कम 1 घंटा, चाहे आप वेद का मंत्र का जाप कर ले, यजुर्वेद का कर ले, सामवेद का कर ले, या भगवत गीता का कर ले, या आप जो है रामायण का कोई पढ़ ले, जो तुलसीदास जी का जो लिखा हुआ रामायण है, उसका अगर आप कोई सा भी हिस्से का पार्ट उठा करके आप वहाँ पर अगर जाप कर लेते हैं, तकरीबन कम से कम 1 घंटा अगर आप जाप करेंगे, तो वहाँ से उसका वास हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब मुस्लिम लोगों के लिए ये डिसीजन है कि अगर आपको ये संदेह, तो अस्तगफिरुल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम कह दें 11 मरतबा, ला हौल वला कुव्वत कह दे, ला हौल वला कुव्वत कह दे, वो हलाक हो जाएगा। सूरह यासीन पढ़ ले, सूरह कहफ पढ़ ले, या नहीं अगर ये सूरह आपको याद नहीं है तो आयतल कुर्सी आप पढ़ ले, अगर ये भी याद नहीं है तो 4 कुल कम से कम 4 मरतबा पढ़ ले, सूरह अखलास 3 मरतबा पढ़ ले। वो पढ़ के अगर आप दम कर दे, पानी में अगर दम करके छिड़क दे, तो वो चीज़ वहाँ से फना हो सकता है, और हो सकता ही नहीं बल्कि हो जाता है। मैंने ऐसा कई बार रिसर्च किया है, मैंने इस चीज़ को करके आजमाया है। एक जगह से मेरा गुजर हुआ और रास्ते में मेरे दोस्त का घर पड़ता था, वो करीब 2-2.5 महीने से बंद पड़ा था। तो इत्तेफाकन क्या हुआ, वहाँ पे शयातीन का कुछ बसेरा हो गया था। तो उस चीज़ को हटाने के लिए देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि जिन घरों में इंसान रहते हैं उस घर में तो इनका आना जाना लगा रहता है, ये तो हकीकतन है। लेकिन अगर आपने 40 दिन से ज़्यादा उस घरों में के अंदर अगर अपने नहीं रहा, तो शैतान उस घर के ऊपर हावी हो जाता है। और उससे बचने का तरीका ये है कि घर के अंदर आप अकेला बिल्कुल ही न जाए। अगर सुनसान में आपका घर है, वीरान में घर है, बीहर में घर है, तो अगर उस घर के अंदर आप 40 दिन के बाद अगर आप जा रहे हैं तो अकेला ना जाए, क्योंकि अकेला पाके ही ये सब चीज़ जो है खास तौर से अटैक ज़्यादा करते हैं। आप अगर आपकी किसी एक को ले ले, या 2 जन साथ चले जाएं, या 3 जन साथ चले जाएं, लेकिन अकेला जाने की कोशिश ना करें। अगर बीहर खंडर या मान लीजिए कि सुनसान और फुटपाथ एरिया में आपका अगर घर है, तो अगर आप किसी बस्ती में है, किसी कबीले के अंदर है, किसी गांव समाज के अंदर है, तो वहाँ पे क्या होता है, इंसान का आहट जिस जगह पे रहता है वहाँ पे ये लोग अक्सर बसेरा नहीं डालते। ये चीज़ मैंने कई बार रिसर्च में देखा है, और मैंने ऐसे कई से मामला देखे। तो 40 दिन से वो ज़्यादा, तकरीबन 3 महीने के बाद वो अपने घर के अंदर गए, तो उसके साथ कुछ हादसा ये हुआ कि वो उसे लगा कोई उठा करके पटक दिया ज़मीन पे। तो जब उसने अंदर से आवाज़ लगाया, अरे मुझे बचाओ, तो मैंने जब उसके घर के अंदर गया तो मैंने देखा यार वो बेडरूम में बिल्कुल इस तरह से गिरा हुआ है। मैंने कहा क्या हुआ यार मुझे, तो उसने कहा कि भाई मेरे को ऐसा लगा किसी ने उठा के पटक दिया। मैंने कहा हाँ यार हो जाता है, तो मैंने तो महसूस कर लिया था। तो उसी वक्त मैंने उनसे कहा कि ठीक है, तो अपने नलका से पानी ला, मैंने उसे पानी दम करके दी, उसके घर के अंदर मैंने पटाया, तो घर उसका हल्का सा हो गया। तो ऐसा एक्चुअली हो जाता है, लेकिन ये अक्सर उस घर को टारगेट करते हैं जिस घर में इंसान का वास नहीं होता। और ख़ास तौर से ये देखा गया 1 से 1.5 महीने में अगर आपने लाइट नहीं जलाया, अंधेरे में छोड़ दिया, इंसानों को आवाजाही नहीं होता, तो उस जगह पे ये चीज़ कब्जा कर लेते हैं। और सूरज ढलने के बाद से जब तक सूरज निकल ना जाए तब तक ये उसके अंदर मौजूद रहते हैं। तो इत्तेफाकन ये गया था रात को 8 बजे, तो ऐसा मामला है। लेकिन डरना नहीं चाहिए, ये आपको जान से नहीं मार सकता। अगर आप सहम जाएंगे, डर जाएंगे, तो उसको ये इस चीज़ को वो देख करके ये अलर्ट हो जाता है कि ये बंदा सामने वाला मुझसे डर रहा है। सो गाइज, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और उम्मीद करते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शेख मोहम्मद तालिम, एंड बाय, टेक केयर।